विज्ञान के द्वारा बनाए हुए 7 सबसे अलौकिक खिलौने। नंबर 7, इंटरैक्टिव मिरर। इंटरैक्टिव मिरर ये संकल्पना आम लोगों के लिए काफी दिलचस्प है। जैसे कि हम किसी आईने के सामने खड़े होते हैं तो उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो बिल्कुल हमारी हाव भाव के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। वैसे ही इंटरैक्टिव मिरर ये हमारी हाव भाव के अनुसार ही प्रतिक्रिया करता है, लेकिन वो कांच से नहीं बना होता। डैनियल रोजिन ये कलाकार ऐसे मिरर्स बनाने के लिए छोटे छोटे डॉल से लेकर लकड़ी के टुकड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी इंसान इसके सामने खड़ा रहेगा तो ये डॉल्स या ये लकड़ी के टुकड़े उसके शरीर का आकार लेना शुरू कर देंगे, उसके हलचल के अनुसार खुद को बदलते रहेंगे। नंबर 6, नितिनॉल मेमोरी वायर। अगर आपको कहा जाए कि किसी मेटल का खुद का दिमाग होता है जो अपना खुद का शेप यानी कि आकार पहचान सके, तो ये सुनकर शायद आप हंस पड़ोगे। नितिनॉल ये निकल और टाइटेनियम से बना एक ऐसा मिश्र धातु है जिसे अपना आकार वापस पाने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। ये पेपर क्लिप जो आप देख रहे हो ये नितिनॉल से बनी है, जिसे अगर आप कितना भी मोड़ोगे और मोड़ने के बाद गर्म पानी में डालोगे तो ये अपना पेपर क्लिप का आकार फिर से हासिल कर लेगा। ऐसा आप बार बार करके भी देख सकते हो। नंबर 5, कॉनकेव मिरर पेंडुलम। पेंडुलम के बारे में कौन नहीं जानता, इसका फिजिक्स हमने स्कूल में भी पढ़ा है। आज जिस पेंडुलम से आप परिचित होने वाले हो, ये पेंडुलम आईने के आर पार हो सकता है। असल में जब आप कॉनकेव मिरर पेंडुलम को देखते हो तो एक ओर से देखने वालों को ऐसा लगता है कि मानो ये आईने के आर पार हो रहा है, पर आप आईने की बनावट पे नजर डालोगे तो सारा माजरा नजर आ जाएगा। ये आईना बाहर की तरफ थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट उसके मूल आकार से थोड़ा बड़ा नजर आता है। यही वजह है जो इस पेंडुलम की तरफ देखने का हमारा आम दृष्टिकोण काम नहीं करता और हम बेवकूफ बन जाते हैं। नंबर 4, स्क्वायर व्हील्ड बाइक। इंसान ने जब से चक्के का आविष्कार किया है तब से लेकर आज तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो गोल चक्के का ही इस्तेमाल करता आ रहा है। पर सोचने की बात है कि क्या चौकोन चक्का भी हमारे लिए काम आ सकता है? अगर फिजिक्स की माने तो हाँ, ये काम आ सकता है। चौकोन चक्का भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ सकता है अगर उसका सरफेस कुछ इस तरह से बना हो तो। चौकोन चक्के को दौड़ाने के लिए एक खास तरह का पैटर्न का रास्ता बनाना जरूरी हो जाता है। अगर भविष्य में चौकोन चक्के वाले वाहन दिखाई दें तो ये कोई अजीब बात नहीं होगी। नंबर 3, एलईडी यूरो स्पिनर। अगर आप कभी किसी दिन बोर हो रहे हो तो शायद एलईडी यूरो स्पिनर को घूमते देखना आपका मूड फ्रेश कर देगा। सबसे पहले तो उसमें लगे एलईडी घूमने लगते हैं जो किसी रिंग की तरह नजर आता है, फिर ये यूरो स्पिनर घूमने लगेगा। इस तरह ये प्रकाश का बॉल तैयार कर लेगा जो घूमते देखना बेहद ही मजेदार होगा। नंबर 2, लुकिंग ग्लास 3D डिस्प्ले। लुकिंग ग्लास 3D डिस्प्ले असल में है क्या? ये एक ऐसी स्क्रीन है जो वीडियो को 3D में दिखा सकती है। अब आप कहेंगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है? असल में इस स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई देगी उसके साथ हम सेंसर के जरिए इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसे टच करने का एहसास भी ले सकते हैं। ये AR या VR नहीं है, ये पूरी तरह से होलोग्राम है जिसका मजा छोटे से लेकर बड़े तक सब उठा सकते हैं। ये प्रोडक्ट आप अपने आम कंप्यूटर या लैपटॉप से जोड़ सकते हो।
नंबर 1, DIY डू इट योरसेल्फ पिंग पोंग रोबोट। आप अकेले हो और अगर आपको पिंग पोंग खेलने के लिए कोई नहीं मिल रहा तो DIY पिंग पोंग रोबोट आपके साथ पिंग पोंग खेल सकता है। जी हाँ, ये पिंग पोंग खेलता जो रोबोट आप देख रहे हैं, इसे बनाने के लिए करीब 2 साल लगे। बॉल की सही दिशा पता करने के लिए 2 कैमरे सेट करने पड़ेंगे। ये कैमरे इस रोबोट के सॉफ्टवेयर से जुड़ जाते हैं और सही डाटा कलेक्ट कर बड़ी तेजी से प्रोसेसिंग करके ये प्रतिक्रिया देता है। अगर आप एक अच्छे पिंग पोंग खिलाड़ी हो तो ये रोबोट आपको अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। 5 आविष्कार जो दुनिया बदल देंगे। नंबर 5, डैक्टल। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा वीडियो जुलाई 2018 में सैन फ्रांसिस्को के ओपन AI कंपनी द्वारा शेयर किया गया था। दरअसल कंपनी में मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा आर्म डेवलप कर रही है जो किसी भी हैंडीकैप इंसान के काम आ सके। सही में देखा जाए तो ये एक रोबोटिक हाथ है। ये रोबोटिक हाथ किसी भी अपंग व्यक्ति के हाथ पर पहनने पर उसके नर्वस सिस्टम को पहचान कर मनचाही हरकत कर सकेगा। अगर आप देख पा रहे हो तो समझ सकते हो कि इस हाथ की हलचल कितनी स्मूथ है। देखने वाला भ्रमित हो जाए कि ये कोई इंसानी हाथ तो नहीं। ये प्रोग्राम सेल्फ लर्निंग मेथड पर आधारित होने की वजह से जितना समय ये हाथ शरीर पर लगेगा वो आगे और भी ज्यादा सीखता चला जाएगा। नंबर 4, जेट सूट। अगर आपका सपना है कि आयरन मैन की तरह एक सूट आपके पास भी हो तो क्या बात होगी। जुलाई 2018 में एक ब्रिटिश कंपनी ग्रेविटी इंडस्ट्रीज ने एक ऐसे सूट बेचने की तैयारी की जिसे पहनने पर कोई भी व्यक्ति हवा में तैर सकता है। अगर आपको ये सूट खरीदना है तो आपको चुकाने होंगे $4,53,000 जो होते हैं करीब 3 करोड़ 10 लाख रुपए। और इन पैसों से आपका आयरन मैन बनने का सपना पूरा हो सकता है। ये सूट एक 3D प्रिंटेड सूट है जिसमें लगे 5 इलेक्ट्रिक इंजन यूजर्स को हवा में लिफ्ट कराता है। जब तक इसमें फ्यूल मौजूद है तब तक आप 90 किलोमीटर घंटे की स्पीड से हवा में उड़ सकते हैं। लेकिन इंसान की सेफ्टी के लिए 51 किलोमीटर प्रति घंटा यही उच्चतम स्पीड होने का दावा इसे बेचने वाली कंपनी ने किया है। इस सूट को पहनने के बाद यूजर हवा में मैक्सिमम 3657 मीटर की ऊंचाई तक तैर सकता है। सूट में पिछली तरफ लगी फ्यूल टैंक में 15 लीटर तक डीजल भरा जा सकता है, जिसमें कुल मिलाकर इस सूट का वजन 27 किलोग्राम के आसपास पहुंच जाता है। नंबर 3, i3। हर एक बुजुर्ग व्यक्ति के चलने की स्पीड को बढ़ाने के लिए घर से बाहर टहलने के लिए अमेरिकन कंपनी ने ये बाइक बनाई है जो हर एक बुजुर्ग व्यक्ति की ख्वाहिश होगी। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे कंपनी ने i3 नाम दिया है। ये एक फोल्डेड स्कूटर है जिसे फोल्ड करके अपने कार के डिग्गी में डाल करके बुजुर्ग व्यक्ति कहीं पे भी ले जा सकते हैं। 24 किलोग्राम के इस स्कूटर पर मैक्सिमम 136 किलोग्राम का कोई भी व्यक्ति किसी भी कंफर्टेबल स्थिति में ट्रैवल कर सकता है। व्यक्ति की आयु को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने स्कूटर की स्पीड 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे रखा है। इसके बैटरी को एक बार फुल चार्ज करने के बाद करीबन 22 किलोमीटर तक स्कूटर बिना रुके किसी परेशानी से चलती जाती है। कंपनी ने इस स्कूटर की कीमत $2800 रखी है जो किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के फायदे के लिए सही है। नंबर 2, ऑटोमेटिक फोम एक्सटिंग्विशर। एक समय था जब कहीं भी आग लगने पर आग बुझाने के लिए आग पर पानी या रेत का छिड़काव करते थे, लेकिन टाइम आ चुका है जहां सिर्फ एक बटन दबाने से किसी भी रूम में आग लगने पर अपने स्मार्टफोन के जरिए रूम ऑटोमेटिक पानी से भर जाए। ये तकनीक उस जगह फायदेमंद होती है जहां आग लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये कल्पना वहां से मिली जहां इस तरह की तकनीक नासा सेंटर अपने फ्लाइट जेट में आग लगने पर करती है। इस स्थिति में कहीं पे भी आग लगने पर उस कमरे के सीलिंग में लगे हुए पाइप के जरिए कमरे में फोम और केमिकल बरसने लगता है, जिससे सिर्फ 60 सेकंड के अंदर अंदर कमरे में फोम का स्तर 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाता है और कमरे में मौजूद हर एक चीज फोम में ढक जाती है। फोम में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड आग को फैलने से रोकने के लिए 90% काम करता है।
इस तकनीक से आम तकनीक के मुकाबले आग से होने वाला नुकसान कम होता है। नंबर 1, ब्रिज हिल फायर ब्लैंकेट। अगर आप कहीं घूमने बाहर गए हैं और आपकी गाड़ी में आग लगी है और आपके पास आग बुझाने का सामान ही नहीं, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? इस तरह की आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए नॉर्वेजियन कंपनी हिलेयस ने फायर ब्लैंकेट प्रोडक्ट का निर्माण किया। ये सिर्फ कार ही नहीं बल्कि किसी भी एक्सपेंसिव मटेरियल को आग से बचाने के लिए काम आ सकता है। इस ब्लैंकेट के जरिए किसी भी आग लगी वस्तु को ढकने के लिए सिर्फ 20 सेकंड ही काफी है। हालांकि ये पूरी तरह से आग को बुझाता नहीं है, पर किसी भी विषैले पदार्थ के जलने पर निकलने वाले जहरीले धुएं से बचाता है। किसी भी ज्वलनशील वस्तु को ढकने पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से आग फैलती नहीं है। बेहद हल्का होने की वजह से आप इसे कहीं पे भी फोल्ड करके ले जा सकते हो। इंसानों के द्वारा छोड़ दिए गए दुनिया के 5 सबसे आवारा हवाई जहाज। नंबर 5, डॉगलस सुपर DC-3। 1973 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का एक प्लेन आइसलैंड के ब्लैक बीच पर क्रैश हो गया। फ्यूल खत्म होने की वजह से इसे इस बीच पर इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि सारे पैसेंजर्स बच गए, पर विमान के पंख टूट गए। इसके बाद करीब 40 साल तक ये प्लेन अनछुआ रहा। 2014 में इसे एक आम आदमी द्वारा खोजा गया। तब से लेकर कई सैलानी इस हवाई जहाज को देखने यहाँ आते हैं। किसी भी फिल्म की शूट के लिए ये जगह एक परफेक्ट प्लेस है। आपने गेरुआ ये दिल वाले फिल्म का सॉन्ग देखा ही होगा। इस गाने की भी शूटिंग इसी जगह हुई थी। नंबर 4, मिस पिगी। 1945 में बना मिस पिगी एक कार्गो एयरक्राफ्ट था। इस हवाई जहाज का नामकरण मिस पिगी इस वजह से किया गया क्योंकि ये जहाज कुछ ज्यादा ही पेलोड ले आता था। 13 नवंबर 1979 में इस जहाज ने चर्चिल एयरपोर्ट छोड़ दिया। टेक ऑफ के कुछ समय बाद इस हवाई जहाज के पहले इंजन में आग लगने की वजह से ये कंट्रोल से बाहर हो गया। डर के चलते जहाज पे मौजूद पायलट्स ने इसे फिर से वापस चर्चिल एयरपोर्ट ले जाने का फैसला लिया, पर ये रनवे तक जा न सका और क्रैश लैंडिंग कर गया। हवाई जहाज पे मौजूद 3 कर्मचारी जख्मी हो गए, लेकिन बच गए। इस हादसे के पीछे का कारण था हद से ज्यादा वजन ले जाना। आज भी ये जहाज चर्चिल के पत्थरों पे पड़ा है और लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं। नंबर 3, टुपोलेव 154। ये जहाज जो आप देख रहे हो, इसे देख आपको लग रहा होगा कि पानी में क्रैश लैंडिंग किए हुए किसी हवाई जहाज को बाहर निकाला जा रहा है। असल में इसे बाहर नहीं निकाला जा रहा, बल्कि पानी में रखा जा रहा है। इस हवाई जहाज का नाम है टुपोलेव 154। ये एक प्राइवेट हवाई जहाज जो कि बुल्गारियन तानाशाह टोडोर झिवको के मालिकाना अधिकार का है। सोवियत यूनियन द्वारा बनाए गए इस हवाई जहाज को देश की सेवा करने के बाद सैलानियों के लिए डाइविंग अट्रैक्शन बनाने के लिए पानी में 20 मीटर नीचे रख दिया गया। अगर आप भी पानी में रखा हवाई जहाज देखना चाहते हो तो यहाँ बिल्कुल भी जा सकते हो। नंबर 2, RAF किटी हॉक। 2012 में सहारा डेजर्ट इजिप्ट में एक हवाई जहाज पाया गया। ये हवाई जहाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस्तेमाल किया गया हवाई जहाज था। न जाने ये हवाई जहाज कितने सालों से यहाँ पड़ा होगा, पर शायद अनुकूल वातावरण की वजह से ये हवाई जहाज अनेक दशकों तक सुरक्षित रहा। कहा जाता है कि P-40 किटी हॉक ये एक लड़ाकू हवाई जहाज है जिसका इस्तेमाल अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान करती थी। इस हवाई जहाज पर आमतौर पे शार्क के चेहरे की कलाकृति की जाती, पर इस हवाई जहाज पे ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया, जिससे ये पता चला कि ये जहाज ब्रिटेन द्वारा अमेरिका से खरीदा गया था। ब्रिटेन ने जब ये जहाज वापस लाने के लिए इजिप्तियन सरकार से बातचीत की तो इजिप्तियन सरकार ने ये जहाज लौटाने से मना कर दिया। तब से ये जहाज इस रेगिस्तान में ऐसा ही पड़ा है। नंबर 1, द मेड ऑफ हार्लेज। 1942 में लॉकहीड P-38 लाइटनिंग ये जहाज वॉल्स के बीच पर क्रैश लैंड कर गया
और तब से लेकर आज तक सुरक्षा के लिए इसका निश्चित ठिकाना छिपा कर रखा गया है। 1942 में 6000 फीट की ऊंचाई हासिल करने के बाद इस विमान का एक इंजन खराब हो गया। ये जहाज अपने बेस पर वापस नहीं लौट पाया और ये जहाज इस बीच पर क्रैश लैंड हो गया। इस बीच पर मौजूद रेत की वजह से सालों तक ये जहाज किसी को दिखाई नहीं दिया। 1970 में इसे एक बार देखे जाने के बाद इसे फिर से 2007 में देखा गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इस याद को जब अथॉरिटी ने म्यूजियम में सुरक्षित रखना चाहा, तो पर्याप्त पैसों के बिना ये काम पूरा न हो सका। इस जगह को आज भी द मेड ऑफ हर्लेज कहा जाता है। दुनिया के 5 सबसे बड़े जहाज। नंबर 5, द ओएसिस ऑफ द सीज। ये जहाज रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल बेड़े में शुमार किया जाता है। इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत है लोगों के रहने की कैपेसिटी। इसमें एक बार में 6000 से ज्यादा लोग आराम से सफर कर सकते हैं, जो कि एक तरह का रिकॉर्ड है। 2,25,000 टन वजन, 12 फीट लंबाई और 225 फीट चौड़ाई। इस जहाज में 18 डेक्स हैं, जिन पर ऊपर नीचे करने के लिए 24 लिफ्ट हैं। आप चाहें तो इस जहाज में एक पूरा शहर बसा सकते हो, क्योंकि इसमें तैयार की गई हैं 2742 रूम्स। अगर आप इस जहाज से कहीं छुट्टियां मनाने की जाने की सोच रहे हो, तो आप थोड़ा गलत सोचते हो, क्योंकि ये जहाज अपने आप में ही छुट्टियां बिताने का एक बेहतरीन विकल्प है। होटल, सेंट्रल पार्क, स्विमिंग पूल और सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, वो है थिएटर पूल। आपने समुद्र की पानी में सर्फिंग जरूर की होगी, पर जहाज में सर्फिंग करना हो तो जाना होगा ओएसिस ऑफ द सीज पर। नंबर 4, आरएमएस क्वीन मैरी 2। आरएमएस क्वीन मैरी 2 ये जहाज आज तक का बनाया गया सबसे बड़ा यात्री पोत यानी कि जहाज है। इसकी कीमत है करीब 4753 करोड़ भारतीय रुपए। ये जहाज 1132 फीट लंबा और 79,300 टन वजनी है। इतने बड़े यात्री पोत को चलाने के लिए 1 या 2 इंजन काफी नहीं होंगे, इसीलिए इस जहाज को चलाते हैं 4 डीजल इंजन। ये 4 इंजन इसको बाकी जहाजों से तेज बनाते हैं। इसकी गति है 56 किलोमीटर पर आवर। इस जहाज में ऐसी ऐसी सुविधाएं मौजूद हैं कि कभी न कभी आप भी इसका सफर करना जरूर चाहोगे। आरएमएस क्वीन मैरी 2 में है 15 रेस्टोरेंट्स और बार्स, आउटडोर स्विमिंग पूल, बॉल रूम, थिएटर और प्लानिटेरियम। ये सब कुछ आपको बस एक जहाज में मिल जाएगा। इसे खास तरह से अटलांटिक समंदर में सफर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें करीब 2700 पैसेंजर समा सकते हैं। नंबर 3, सीवाइस जायंट। 1979 में जापान में तैयार किया गया ये आज तक का सबसे लंबा जहाज है। इसकी लंबाई दुनिया की कई बड़ी इमारतों से भी ज्यादा है। कुआलालंपुर में मौजूद पेट्रोनस टावर और न्यूयॉर्क में स्थित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा लंबाई है इसकी। ये लंबाई है करीब 1500 फीट। ये जहाज अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया, इसीलिए इसका एक नहीं 5 नाम है। सीवाइस जायंट की ओनरशिप हमेशा बदलती रही। ईरान इराक युद्ध के दौरान ये जहाज हवाई हमले का शिकार बना और बुरी तरह से ध्वस्त हो गया। बाद में इसे सिंगापुर ले जाकर फिर से इसे एक नया अवतार मिला। अब इसका नाम रखा गया हैप्पी जायंट। कुछ सालों बाद इसे नॉर्वे के एक बिजनेसमैन ने खरीद लिया और इसमें कुछ बदलाव करके इसका नाम जहरे वाइकिंग रख दिया। 2004 में इसे फिर से पर्शियन गोल्फ में बेच दिया गया और इसका नाम नॉक नेविस रख दिया गया। कुछ समय बाद इसे फिर से सियरा लियोन में दूसरे ओनर को बेचा गया, जहां इसका नामकरण किया गया मॉन्ट। 2009 में आखिरकार इसे भारत लाया गया और इसे स्क्रैप में बेच दिया गया। नंबर 2, टीआई क्लास सुपर टैंकर्स। ये टैंकर्स इस दुनिया के सबसे बड़े ऑयल वाहक जहाज हैं, जिसमें टीआई का मतलब है टैंकर्स इंटरनेशनल। 2002 में बने इस तरह के 4 जहाज हैं, जिन्हें यूएलसीसी कहा जाता है। इसका मतलब है अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर्स। इन जहाजों को सबसे पहले फेयरफैक्स, तारा, अलहम्ब्रा और मेट्रोपोलिस कहा जाता था, पर दूसरी कंपनियों द्वारा खरीदे जाने के बाद इसे ओशेनियन, यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे नामकरण किया गया। इन महाकाय जहाजों की लंबाई 1200 फीट तक होती है। इन जहाजों का वजन काफी ज्यादा होने की वजह से ये छोटे मोटे कैनाल से होकर नहीं गुजर सकते। इन्हें भरे समुद्र में ही उतरना पड़ता है और एक बार में ये जहाज 2 महीने तक बिना रुके समुद्र में सफर कर सकते हैं। नंबर 1, रशियन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर। टाइटैनिक के बारे में कहा जाता है कि टाइटैनिक एक बर्फ के टुकड़े से टकराकर टूट गई थी, पर अगर उस वक्त ये जहाज होता तो शायद कभी नहीं डूबता, क्योंकि ये एक ऐसा जहाज है जिसमें खास तरह से बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की काबिलियत है। बर्फ को तोड़ते हुए ये जहाज 19 किलोमीटर पर आवर की गति भी आसानी से हासिल कर लेता है। रशिया एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर जैसा जहाज है।
आम डीजल इंजन से कई ज्यादा खर्चा आता है न्यूक्लियर पावर्ड इंजन को मेंटेन करने में। डीजल इंजन को अंटार्कटिका जैसी जगहों पर रिफ्यूल करना आसान नहीं होता, पर इसके मामले में न्यूक्लियर पावर्ड इंजन डीजल इंजन को मात दे। बदलते समय के साथ इंसानियत इतनी तेजी से विकास कर रही है कि हम भूल जाते हैं कि हम कल क्या थे और आज क्या है। हर चीज जो निर्माण हो रही है वो इंसान को या तो सुविधा प्रदान करती है या खुशी। हम इस वीडियो के जरिए जो अनोखे आविष्कारों की सूची आपके लिए ले आए हैं वो देखकर आपको तय करना है कि आपको खुशी चाहिए या सुविधा। लेट्स बिगिन। नंबर 5, टिल्ट ब्रश। गूगल के द्वारा बनाया गया ये प्रोडक्ट आम इंसान से लेकर एक बेहतरीन कलाकार के लिए सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि इस प्रोडक्ट की मदद से आप अपनी कल्पना को वर्चुअल दुनिया में भी तब्दील कर सकते हो। आप चित्रकारी में थोड़े बहुत ही सही मगर अच्छे हो तो आप अपने कमरे में इस ब्रश की मदद से तारे, पहाड़, ज्वालामुखी, बादल, पेड़ पौधे, आसमान सब कुछ जैसे का तैसा उतार सकते हो। आपका घर ही आपका कैनवास होगा, आपकी कल्पना ही आपकी दुनिया होगी। ये दुनिया कितनी बड़ी होगी या इसमें कौन रहेगा या नहीं रहेगा ये आप तय करेंगे। आपके अपने हक की 3D दुनिया कितनी कमाल की होगी। नंबर 4, कॉस्मिक आरस। अक्सर अनहोनियां कभी बता के नहीं आती। सबसे खतरनाक अनहोनियों में से एक होता है घर में आग लगना। अगर आप किसी बहुमंजिला इमारत में रहते हो और कहीं सीढ़ियां और लिफ्ट से लेकर आपके कमरे तक आग लग गई तो आपका बच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इस मुश्किल का हल है कॉस्मिक आरस ये प्रोडक्ट आप एक बैग की तरह पीठ पर लटका सकते हो। इसे पीछे लटकाने के बाद खिड़की की तरफ पीठ दिखाकर खड़े रहना होगा। अब इसका एक स्विच दबाने के बाद इसमें से मौजूद गुब्बारा फूल जाएगा। अब खिड़की से कूद जाने के बाद आप आराम से किसी पैराशूट की तरह जमीन पर आ जाओगे और आपकी जान आसानी से बच जाएगी। नंबर 3, पुल स्टार्ट फायर। आप लॉन्ग ट्रिप पे गए हो, शायद किसी जंगल में या पहाड़ पे हो सकता है, और तभी बारिश की वजह से सारा सामान और आप भीग गए। आग जलाने के लिए मौजूद माचिस या लाइटर भी खराब हो जाए तो क्या करेंगे आप? ऐसे में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है पुल स्टार्ट फायर ये प्रोडक्ट जलाने के लिए आपको इसमें मौजूद रस्सी को बस खींचना होता है, जिससे ये अपने आप आग पकड़ लेगा। वाटर रेसिस्टेंट और हवा का प्रतिरोध होने की वजह से आग पकड़ने के लिए कोई भी मौसम इसके लिए सही है। ये प्रोडक्ट आपके पैसों का बिल्कुल सही मुआवजा चुकाता है। नंबर 2, वुफ जाए। आपने शहंशाह मूवी में अमिताभ बच्चन के हाथों में मौजूद चांदी का वजनी पहनावा जरूर देखा होगा, और अगर आपने देखा होगा तो कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि ऐसा एक मेरे पास होता तो मजा आ जाता। वुल्फ जाए एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शायद आपको अमिताभ जी के उस पहनावे की याद दिला जाए। इसे अपने दोनों हाथों में पहनने के बाद आप खुद को एक वुल्फ यानी कि भेड़िए की तरह महसूस करने लगोगे। खास तौर पे बच्चों के खेलने के लिए इजाद की हुई ये चीज देख बच्चे तभी खुश हो जाते हैं जब इस पर हाथ फेरने से ये आवाज करने लगती है। इसके साथ एक पूंछ भी आती है जो आपके बच्चे को एक पूरा भेड़िए का रूप दे देगा। नंबर 1, घोस्ट क्यूब मूविंग स्कल्पचर। हर कोई अपने घर को किसी न किसी तरह से सजाना चाहता है। जब हम किसी दूसरों के घर में जाते हैं तो इसी वजह से उनके घर में हमें अलग और बेहतरीन चीजें घर की शोभा बढ़ाती नजर आती हैं।
गोस्ट क्यूब ये प्रोडक्ट एक तरफ और बाकी चीजें एक तरफ। इस प्रोडक्ट का आप जब चाहें जैसे चाहें आकार मोड़ सकते हो। गोस्ट जिस तरह से एक आकार को छोड़कर किसी दूसरे आकार में प्रवेश कर लेता है, कुछ इसी तरह से ये क्यूब संच का आकार बदलकर कोई दूसरा रूप धारण कर सकता है। अगर आपके बच्चे एक जगह नहीं बैठते तो गोस्ट क्यूब के साथ खेलने के लिए वो एक जगह जरूर बैठ जाएंगे। विचित्र घर जहाँ पे लोग रहते हैं। नंबर 1, द हॉबिट हाउस। ये घर कुदरत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया घर है, जिससे घर में रहने वालों को लगे कि हम कुदरत की गोद में आ चुके हैं। ये घर हॉलीवुड मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में दिखाए गए एक घर की तरह दिखता है, जिसे बनाने में तकरीबन 3 लाख रुपए तक का खर्चा हुआ है और महज 4 महीने में ये बन के तैयार हो गया था। साइमन डेल, जो कि इस घर के मालिक हैं, वो अपने घर को एक फेरी टेल की तरह बनाना चाहते थे। इसलिए घर बनाने का कुछ भी तजुर्बा ना होने के बावजूद उन्होंने एक ऐसा घर बना दिया जो हर किसी को बस एक सपना सा लगता है। नंबर 2, कैट्स की पिलर। सेंट्रल जॉर्जिया से 40 मीटर ऊपर पहाड़ी पे कैट्स की पिलर स्थित है। जॉर्जिया ने 4वीं शताब्दी में क्रिश्चियनिटी को आधिकारिक धर्म के तौर पर अपना लिया और 7वीं शताब्दी में स्थापित किया गया ये चर्च कैट्स की पिलर नाम से जाना जाने लगा। गुजरे 20 सालों से यहाँ एक जॉर्जियन साधु रहता है। इस चर्च तक जाने के लिए आपको लोहे से बनी सीढ़ी से जाना पड़ता है, पर स्त्रियों के लिए इस चर्च में प्रवेश वर्जित है, मतलब यहाँ सिर्फ पुरुष ही जा सकते हैं। नंबर 3, सैल्वे हट। ये झोपड़ा एक पर्वतीय झोपड़ा है जो मैटन हॉल के उत्तरी पूर्वी चोटी पर स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित झोपड़ा है, जो आज से तकरीबन 100 साल पहले यानी कि 1915 में बांधा गया था, जिस पर स्विस अल्पाइन क्लब का मालिकाना अधिकार है। इस घर में सोने के लिए 10 बेड मौजूद है। यहाँ रेडियो टेलीस्कोप भी लगाया गया है, पर यह झोपड़ा सिर्फ इमरजेंसी में यूज किया जाता है। नंबर 4, कैसा मलापाटे। इटली के पुंटो मैसुला में स्थित इस घर का निर्माण 1937 में एडलबर्टो लिबेरा नामक आर्किटेक्ट ने किया था। एक लाल कलर के बॉक्स की तरह दिखने वाला ये घर, इसके शेप और ये स्थित जगह, इसकी वजह से ये घर सैलानियों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी पिरामिडल सीढ़ियाँ सैलानियों को सीधे छत तक ले जाती हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए सैलानियों को चल के आइलैंड को पार करना पड़ता है, जिससे आमतौर पर 1.5 घंटे का समय लग जाता है। नंबर 5, विला मैकलिन। फिनिश आर्किपेलागो में स्थित ये घर एक पत्थर पे स्थित घर है, जो पानी से और पेड़ पौधे से घिरा हुआ है। इस घर को नेचर फ्रेंडली कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा लकड़ियों से बना हुआ है। अगर कोई छुट्टियों में कहीं घूमने जाना या आराम करने जाना चाहता है तो ये घर उसके लिए एक बेहद अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इसका बड़ा सा लकड़ियों से बना टेरेस और वहाँ से दिखाई देने वाला नज़ारा आपको वापस नहीं आने देगा। नंबर 6, वेस्टमेनेज जार हाउस। आइसलैंड की दक्षिणी तट पर स्थित आइलैंड को वेस्टमेनेज जार कहा जाता है। इस आइलैंड पर आपको एक ही घर देखने को मिलेगा जो एलियाई हंटिंग एसोसिएशन ने बांधा है। इस घर में बिजली का कोई भी स्रोत उपलब्ध नहीं है, पर यहाँ पे बरसात का पानी जमा करने की सुविधा है। इस आइलैंड पर आपको बोट से ही जाना पड़ता है, पर इस घर तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद आपको ऊपर तक पहुँचने के लिए खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। नंबर 7, कैसा दो पेनेडो, द स्टोन हाउस। उत्तरी पुर्तगाल के फाफे माउंटेन में स्थित ये घर पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ है। एक परिवार द्वारा छुट्टियां बिताने के लिए बनाए गए इस घर को म्यूजियम बनाने के बाद से सैलानियों का यहाँ तांता लगा रहता है। इस घर की दीवारें और खिड़कियाँ बुलेट प्रूफ है तथा यहाँ स्विमिंग पूल भी मौजूद है, पर यहाँ बिजली नहीं है। लकड़ियों से आग जलाकर यहाँ खाना पकाया जाता है। नंबर 8, हाउस ऑन द रॉक। गए 45 सालों से पत्थर पर खड़ा ये घर तेज बहती हवा, पानी
इससे जूझता हुआ आज भी खड़ा है। सर्बिया में बहती ड्रीना नदी के ऊपर एक खड़ी चट्टान पे बसा ये घर आज भी अद्भुत लगता है। इस घर की संकल्पना 1968 में यहाँ के तैराकों के दिमाग में आई। तैराक आराम करने के लिए नदी के बीच में खड़े इस पत्थर पे चढ़ जाया करते थे, पर गर्मी से उन्हें राहत नहीं मिलती थी। यहीं से उनके दिमाग में यहाँ घर बनाने की कल्पना ने जन्म लिया और अगले कुछ सालों में ये घर बन के तैयार भी हो गया। अब ये सर्बिया का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक